नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमजीओबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। स्टेट यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, आपको यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी करंटली बात किया जाए तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। अभी दो रिसेंटली यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। पहले 7 था, अब 2 हो गए, जिसमें से एक स्टेट कम हो गया, 28 हो गए। तो अगर हम स्टेट को यूनियन यानी सेंट्रल के अकॉर्डिंग समझेंगे, उससे रिलेट करके, तो इजीली समझ पाएंगे, और यूनियन टेरिटरीज को स्टेट से रिलेट करके इजीली समझ पाएंगे। जिस तरीके से सेंट्रल में जो गवर्नमेंट की 3 बॉडीज हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशियरी। जुडिशियरी सेपरेट है। और एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर है वो आते हैं एग्जीक्यूटिव में, अगर हम बात करें सेंट्रल की तो। और लेजिस्लेचर की बात करें तो पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आता है, और जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट आता है। अगर हम स्टेट में देखें तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की 3 बॉडीज है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीनों चीज़ आती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर आते हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं, और फिर मिनिस्टर आते हैं। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, जो कि कोई लॉ अगर बनाना है तो वो वहाँ पे बना सकती है, या फिर किसी चीज़ों पे डिस्कशन करना है तो वो वहाँ पे डिस्कशन कर सकती है। और जुडिशियरी है जो कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्टेट और यूनियन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम है। जिस तरीके से सेंट्रल यानी यूनियन में लोकसभा में 50% सीट होनी चाहिए तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो, और उसी तरीके से असेंबली में आपको 50% से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, तभी आप स्टेट में अपनी सरकार बना सकते हो। अब हम यूनियन टेरिटरीज को समझते हैं स्टेट से रिलेट करके। जिस तरीके से स्टेट में एक गवर्नमेंट होती थी, यानी एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आपको यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेगी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, गवर्नर नहीं होगा, मिनिस्टर नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव नहीं होगी, या फिर लेजिस्लेटिव नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। उसके बाद किसी भी यूनियन टेरिटरीज में आपको ये 2 चीज़ें नहीं मिलेगी, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही मिलेगी, तो जिसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूनियन टेरिटरीज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था तो उस टाइम कुछ ऐसे टेरिटरी थी जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, जिसे बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई 1956 में, और फिर उसे एक नया नाम दिया गया यूनियन टेरिटरीज, यानी उस टेरिटरीज को नया नाम दिया गया यूनियन टेरिटरीज। और वो टेरिटरीज काफ़ी छोटी थी, स्मॉल थी, इसलिए कोई स्टेट नहीं बनाया जा सका उसे, और वो काफ़ी वीक थी फाइनेंशियली, और फिर अगर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखें तो वो अनस्टेबल थी, इकोनॉमिकल काफ़ी अनबैलेंस थी, इसलिए उसे स्टेट नहीं बनाया गया, और उसे यूनियन टेरिटरीज ही बनाया रखा गया, ताकि जो सारी कमांड हो वो यूनियन के पास हो, यानी सेंट्रल के पास हो। अगर वहाँ पे स्टेट बना दिया जाता तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते, एग्जीक्यूटिव होती, असेंबली होती, तो वो खुद वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, और हो सकता था जिस तरीके से यूनियन उसे डेवलपमेंट करना चाहती है वो नहीं हो पाता, इसलिए उसे यूनियन के कब्जे में रख दिया गया, ताकि वो सारा चीज़ वो ऑपरेट कर सके वहाँ पे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, वो सारी रिपोर्ट यूनियन टेरिटरीज की देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो आई होप आपको यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में जो डिफरेंसेस है वो क्लियर समझ पाए आ गया होगा। एक ब्रीफ वीडियो थी, और सिंपल मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल आपको समझा पाऊँ, क्योंकि लंबी वीडियोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिंपल वे में वो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि टाइम भी आपका बच जाता है और वो सही तरीके से आपको समझ में भी आ जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाता हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।